हेलो एवरीवन, डॉक्टर नेहा वर्मा दिस साइड। तो आज मेरे साथ हैं एक बहुत हैंडसम लुकिंग रंजीत जी, जो लुधियाना पंजाब से आए हैं। इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2022 फरवरी में इनको एक कार रेस के चक्कर में, रोड रेस के चक्कर में इनका किसी से झगड़ा हुआ, जिन लोगों को ये जानते भी नहीं थे, पर उन लोगों ने कार को क्रॉस करने के चक्कर में इनको हिट किया, पिस्टल के हेड से हिट किया। ये कोमा में चले गए, 15 दिन 20 दिन कोमा में रहे। कोमा से निकलने के बाद जब होश आया तब आपका वन साइड पैरालिसिस और स्पीच प्रॉब्लम हो चुका था। अब हमारे पास ये 22 जुलाई 2024 को इंदौर पहुँचे। हमको जो मुख्य चीज़ें इनके साथ मिली है वो ये है कि ये 10 से 12 घंटे एक्सरसाइज कर रहे थे, बट उस एक्सरसाइज में इनकी जो मसल्स की सिमेट्री थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। बोल तो पा रहे थे पर वो बोलने के शब्द का अर्थ हम समझ नहीं पा रहे थे। उस चक्कर में इनका सोशल जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पेशेंट कटने से लगे थे। पहले 2 दिन में हमने 3 नर्व्स को एक्टिवेट किया, फेशियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व और ब्रेन का ब्रोकास एंड वर्निक्स एरिया। उससे हमें ये फ़ायदा मिला कि पेशेंट के वोकैबुलरी और पेशेंट की क्लैरिटी ऑफ स्पीच में हमें फ़र्क लगा। आज 11 दिन हो चुके हैं। रंजीत जी अब अपने घर जा रहे हैं, इनका डिस्चार्ज हो चुका है। बट सबसे खुशी की बात जो है, जो मैं बहुत दिल से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि हमको इनके हैंड में सारे फंक्शंस मिले हैं। हमको इनफैक्ट इनकी उंगलियों में भी सारे फंक्शंस मिले हैं। पैर का पंजा, जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, फुट ड्रॉप हो जाता है जिसमें, वो भी चालू है। और उसके साथ साथ 4 से 5 लाइन के मुश्किल से मुश्किल सेंटेंस ये बोल पा रहे हैं। इसके साथ में इनको यहाँ पे जो इनका हमारे साथ व्यवहार रहा, जो इनके पापा जी का व्यवहार रहा, ये इतना अच्छा था और बिल्कुल ऐसा परिवार के जैसा था कि इनकी रिकवरी जब हुई तो हमारे स्टाफ का एक एक व्यक्ति दिल से बहुत खुश हुआ। अब आगे जब भी कोई भी पेशेंट स्पीच प्रॉब्लम के लिए अगर ग्रसित है या उनको भी कोई ऐसा चोट या कोई लकवे का ऐसा लक्षण आया है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो गलती स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट का साइन लैंग्वेज सिखाना शुरू कर देते हैं। पेशेंट को इम्प्रूव नहीं करते हैं, साइन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा पेशेंट डिसेबल्ड नहीं है, हमारा पेशेंट कोई विकलांग नहीं है, वो बोल सकता है। पर अगर आप उसके बोलने को हिस्से को आप एक्टिवेट कर पाओगे तो ही वो चमत्कार हो पाएगा जो आज इनके साथ हमारा हुआ है। पर स्पीच थेरेपी बहुत ज़रूरी है इनिशियल 3 महीने के अंदर, और साथ साथ में ब्रेन एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। हमने बीच में अभी एक इंजेक्शन मंगाया था बाहर से, जिसको हमने उनकी हाइपोग्लोसल नर्व पे इंजेक्ट किया था। उसमें हमको विदिन 2 to 3 डेज़ इतनी क्लैरिटी ऑफ स्पीच मिली है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। इनके बोलने के थोड़े बहुत वीडियोस हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, बट अगर ये मिरेकल 10-11 दिन में हो सकता है तो यही मिरेकल आज से 1 साल पहले भी हो सकता था। जब पेशेंट को इसके बारे में मालूम नहीं था, वो 12-12 घंटे थेरेपी कर रहे थे, पेरेंट्स परेशान थे, पेशेंट खुद परेशान थे, बिकॉज बॉडी एग्जॉस्शन के लेवल पे जा चुकी थी। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको है तो दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क करें। अगर आप हमसे बहुत दूर हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से, जैसे मैंने भैया को देखा था, आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं और आपके जीवन के वो बेहतरीन पल, साल, 1.5 साल, 6 महीना जो आपका वेस्ट हुआ, उसको आप बचा सकते हैं। और जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। पहले बोलने में बहुत दिक्कत थी, अब आराम से बोला जाता है तो उसका पहले जो शब्द आप बोलते थे, हाँ जी, कहाँ रुकता था, कहाँ अटकता था, क्या होता था उसमें आपको? कई चीज़ें भूल जाता था मैं, ना दिक्कत जाती थी मेरे। अब